नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मेहरोत्रा अपने चैनल के माध्यम से मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपने नए विषय को लेकर, नए टॉपिक को लेकर आज आपको फिर से जागरूक करते हुए हम अपने इस मुहिम जागरूक दिवस को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमारे कुछ व्यूअर्स द्वारा हमें सजेस्ट किया गया था, यानी कि कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक पर भी एक सर शॉर्ट वीडियो हमें बताइए। तो चूंकि हमारा जो ये दिवस है यानी जागरूक दिवस, यानी हमें आपको जागरूक करना है एक कोई भी विषय को लेकर, यानी एक स्पार्क आपके माइंड में हमें क्रिएट करना है। तो चलिए इस विषय को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं, और थोड़ा सा हम प्रकाश आज डालेंगे अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, ग्लोबली अर्थव्यवस्था, और इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर है, और म्यूचुअल फंड में कौन से नए आईपीओ इस वीक आए हैं या आ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं पर्सनली एज अ कंसल्टेंट, एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजेस आपको मदद करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, रिटायरमेंट प्लानिंग में, एस्टेट प्लानिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, लीगल प्रैक्टिसिंग मैटर्स में, एंड चाइल्ड प्लानिंग में, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में, और भी अन्य विषयों में जो फाइनेंस से ही रिलेटेड होंगे, और टैक्स प्लानिंग में। तो आइए अपने इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। यानी कि अगर मैं अपने रुपए उस कंपनी में निवेश कर रहा हूं तो वहां पे मुझे निवेश करने पर, यानी कि अभी मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो चीप है या बहुत महंगी है। ठीक है, और क्या मुझे अभी रुकना चाहिए या मुझे अभी एट प्रेजेंट निवेश कर देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जनरल प्रोडक्ट्स में भी अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ये होता है कि चलो सेल आने दो, ठीक है ना, सेल आने दो तब हम ये प्रोडक्ट लेंगे, अभी ये प्रोडक्ट महंगा है या प्रोडक्ट नया आया है तो प्रोडक्ट अभी महंगा होगा। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो धीरे 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 करके उसकी प्राइस कम होगी, या उसके कुछ सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसके प्राइस कम होगी। सेम यहाँ पर शेयर मार्केट में भी होता है। जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं तो कंपनी की जो पीई है वो भी आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, और अब कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हम महंगे दाम पर किसी भी कंपनी का स्टॉक लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाई पी इज ऑलवेज बैड फॉर दी पर्टिकुलर इन्वेस्टर एंड लो पी इज ऑलवेज गुड फॉर दी पर्टिकुलर इन्वेस्टर। आइए अब हम क्विकली समझते हैं कि पीई क्या है और उसको निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा पीई रेशियो का। और एक लेमैन या कोई भी एक निवेशक है वो हमेशा पी रेशियो को ध्यान में रखकर एक क्विकली अपना डिसीजन ले सकता है कि क्या मुझे इस कंपनी में निवेश ये प्रेजेंट टाइम में करना है या नहीं करना है। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज कि मुझे इंडस्ट्री देखनी है कि अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक ले रहा हूं और उसका पीई एक्स है और इंडस्ट्री का पीई है वाई, तो क्या एक्स इज ग्रेटर देन द इंडस्ट्री पीई, यस और नो, और एक्स इज लेस देन वाई इंडस्ट्री पीई। तो मुझे इंडस्ट्री का पीई सबसे पहले देखना होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एवरेज प्राइस अर्निंग कितना है सभी उन इंडेक्स्ड बैंक्स का जो कि लिस्ट इंडेक्स्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिविजुअली भी हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम दी पीएसयू बैंक टू पीएसयू बैंक एंड फ्रॉम दी प्राइवेट बैंक टू प्राइवेट बैंक। सेम वे हम देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड बीपीसीएल का कि इनका पीई क्या है और इंडस्ट्री का पीई क्या कह रहा है। ठीक है, हमें वन शॉट ये डिसीजन नहीं लेना है, बट वी हैव टू टेक इंडस्ट्री एज द बेंचमार्क व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड टेकिंग द डिसीजन इन टर्म्स ऑफ पीई रेशियो। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। व्हाट इज पीई रेशियो? पीई रेशियो में दो चीजें हैं मुख्य तौर पर, प्राइस एंड अर्निंग्स। द प्राइस विच यू पे टू बाय ए पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज द प्राइस। नाउ अर्निंग द रिटर्न यू गेट फ्रॉम दैट स्टॉक एट दैट प्राइस विच यू पेड। सो पीई ये है कि प्राइस के कंपैरिजन में आपने जो प्राइस दिया उसके कंपैरिजन में व्हाट यू अर्न, अर्निंग्स क्या हो रही है,
बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक का करंट डेट पर पीई इज 24.57, whereas HDFC Bank current PE is 21.17, but industry PE is in green, that is 20.77। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि both are near to the industry PE, price earnings। तो दोनों ही कंपनीज में हम निवेश कर सकते हैं। We will consider other financials also, यानी कि ये कंपनीज जो इंडस्ट्री एवरेज है यानी कि उससे बहुत ज्यादा कॉस्टली ये समय पर नहीं है, ये प्राइस पर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? अच्छा, पी कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा पी आपका चेंज होता रहेगा। क्यों होगा? अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या कह रहा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करेंगे हम और करंट मार्केट प्राइस को, तो हमारा पी रेशियो निकलेगा। लेकिन उससे लिए हमें क्या चाहिए? अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर यानी किसी भी कंपनी की अर्निंग्स क्या होगी प्रति शेयर, वो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हमेशा ध्यान रखिए, तो जहां नेट प्रॉफिट आ गया वहां पर कंपनी की फाइनेंशियल्स आ गई, यहां पर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, वहां पर कंपनी की एक्सपेंस टू इनकम रेशियो का कंपैरिजन आ गया, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम गुणा करेंगे किससे? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो मेरा प्रति शेयर का अर्निंग आ गया कि कितनी अर्निंग्स हुई पर शेयर, और उससे हमने डिवाइड कर दिया करंट मार्केट प्राइस को, तो मेरा पीई रेशियो निकल आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो पीई रेशियो आपको यह बताता है कि कंपनी महंगी है वो प्राइस पर या कंपनी सस्ती है वो प्राइस पर, यानी मुझे शेयर अभी एट टुडे अभी मुझे लेना है या मुझे अभी वेट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोग देखेंगे कि निगेटिव पीई होगा। तो निगेटिव पीई का मतलब है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो वहां पर वीक हैं, निरंतर कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, और कई बार आप देखेंगे कि पीई बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर हम इंडस्ट्री में जाएंगे कि इंडस्ट्री का पीई भी क्या हाई है, यानी कि कंपनीज की परफॉर्मेंस अर्निंग के मुकाबले पीई रिलेट कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो आइडियली हम लोग ये कहते हैं कि 20 जो पीई है या 22 पीई है, दैट इज गुड पीई टू इन्वेस्ट एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो पीई स्टैंड अलोन एक फैक्टर नहीं है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, बट हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जो भी मिलेनियल्स हैं, जो भी 20 से 25 ईयर की एज में इन्वेस्टर्स हैं या उससे बिलो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पीई को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग होराइजन ऑफ इन्वेस्टिंग। क्योंकि उन्हें 60 ईयर्स या 50 ईयर्स तक निवेश करना है, तो वहां पर पीई डेफिनेटली उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन जो लोग 50s में हैं, जो लोग 45 ईयर की एज पर हैं या और ज्यादा एज पर हैं, उन्हें पीई जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, साइक्लिकल इन नेचर है कंपनी का बिहेवियर, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस रिलेट होती है और कैलकुलेट होती है। पी आज मान लीजिए 45 है और किसी कारणवश से परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, कंपनी के इंटरनल मैटर्स हैं और दी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो पीई है वो नीचे आ गया। तो आपने क्या किया, आपने 45 पीई पे कोई स्टॉक में एंट्री करी और वो अब चीप हो गया, यानी कि वो अब 30 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो वापस से हो सकता है 45 प्लस हो, बट यू हैव परचेज द शेयर एट ए कॉस्टली प्राइस। इसका सिंपल सा उदाहरण मतलब ये होता है कि आपने शेयर को महंगे दाम पर खरीदा और आप सस्ते दाम का वेट कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, या ड्यू टू एनी लैक ऑफ रिसर्च आपने इस चीज को कैश नहीं कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो पी सिंपली आपको ये बताता है कि आपको शेयर महंगा है या वो शेयर सस्ता है, बस आपको पीई ये डिनोट करता है एज कंपेयर टू दी अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, व्हाट प्राइस यू आर पेइंग टू गेट रिटर्न ऑन दैट अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वीक आने वाले क्लोजिंग ऑफ द आईपी एनएफओ की क्लोजर के लिए। तो आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बेस्ट थीम मैं कहूंगा बेस्ड एक एनएफओ आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट टू सब्सक्राइब इज 20th of October,
जो कि है परसों, टुडे इज 18, और वो NFO है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम पे। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम का मतलब है कि यू आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम जोमेटो, यू आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम Amazon, यू आर ordering something from Louis Philippe, you are ordering something from Titan, you are ordering something from Zara, and your order is coming from Bengaluru, your order is coming from Mumbai, your order is coming from Hyderabad, your order is coming from Gurgaon. So all those companies which are there in logistic and transportation business, they will be affected by your single order. For example, आपके यहाँ पे कोरियर आता है तो there is a कोरियर सर्विस कंपनी, देयर इज अ एक्सप्रेस कंपनी, जैसे कि ब्लू डार्ट, TCI एक्सप्रेस, L&T, these are some of the players which are there, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में अफेक्टेड हैं। अब होगा क्या कि ऑनलाइन बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, delivery are coming at your home by different platforms, whether we can say air platform, by road or by railway. So जहां पर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कंपनी होंगी, अब जैसे Amazon is having a warehouse in different cities, जो उनका एक मेन डिपो वेयरहाउस होता है, और उसके बाद वहां से रिटेल वेयरहाउसेज में गुड्स को डिलीवर किया जाता है। तो दे देमसेल्व्स आर हैंडल्ड बाय सम ऑफ द लॉजिस्टिक कंपनी। तो ये अगर आप NFO में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम दीज कंपनीज। अब अगर मैं वैसे बात करूं तो ब्लू डार्ट इज ए कोरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कंपनी का प्रेजेंट में शेयर है 8,000 रुपीज प्लस, क्लियर है। एंड बाय इन्वेस्टिंग इन दी NFO यू आर गेटिंग द रिटर्न ऑफ दिस कंपनी ऑल्सो। मतलब आप अगर 22,000 की SIP करते हैं, 500 की करते हैं, 1,000 की करते हैं, 2,500 की करते हैं, सो यू आर गेटिंग द रिटर्न विच एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु हैव परचेज्ड जस्ट 1 शेयर ऑफ ब्लू डार्ट इज गेटिंग। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है। एंड इफ यू आर यंग then definitely you should invest maximum amount in this NFO by contacting your financial doctor and financial consultant। और ये फंड को अगर आप 5-7 ईयर प्लस होराइजन में होल्ड करते हैं तो यू एंड अप मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी और यू विल जनरेट योर वेल्थ। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि रिसेशन बहुत नियर है। यस, इट इज वेरी ट्रू। यूके इज वेरी मच इम्पैक्टेड बाय रिसेशन in coming, say, I'll say 3 weeks or so. And if I talk about Europe, major economy, Germany, France, Italy, as well as the other economies which are not so much stronger in Europe. So Europe, the recession will come somewhere around November and December. And in US, the recession will be coming and touching the US economy somewhere around February and March of 2023. As far as India is concerned, definitely it will have an impact of the recession of US, Europe, because some of our products are also exported to Europe and US. So the slowdown there will definitely impact the earnings of our Indian companies. So you should be very much cautious about investing only in the big good business and which companies which are having very good demand and they have the very strong supply chain. तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें उन्हीं कंपनीज में निवेश करना है जो अपने एरिया में, सेक्टर में बड़ी कंपनीज हैं, जिनके पास ऑर्डर साइज या ऑर्डर बुक अच्छी है, जिनकी डिमांड बेटर है और जिनकी सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है या नहीं होगी इस रिसेशन के द्वारा। लेकिन मैं आखिर में आपसे यही कहूंगा कि इफ यू रियली वांट टू बिल्ड योर वेल्थ देन प्लीज फॉलो आवर चैनल, प्लीज listen to our advice and take a wise decision by contacting your financial advisor or financial consultant. Don't blindly follow any YouTube channel and take your investment decision, because this is your hard-earned money which should be invested very patiently, very cautiously to build wealth, and wealth is not built in a day. जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, HP का एक एडवर्टीजमेंट आजकल आ रहा है दिवाली के संदर्भ में, एक दिया दूसरे दिए से ही रोशनी उत्पन्न करता है। तो सेम वे फ्रॉम द यूट्यूबर्स knowledge, you take that knowledge and you spread that knowledge, taking due consideration. You should also do your homework, consult the expert and then build the wealth. ठीक है,
तो इसी नोट पे मैं आज इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर अगेन इज 9760041515। माय ईमेल आईडी इज akki06jr@gmail.com। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेरीज एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट जो भी हमारा स्मॉल सब्सक्राइबर बेस है इस समय, वो निरंतर मेरे वीडियोस देख रहा है। दे आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड दे आर posting the topic on which they want a fresh video to be delivered to them। बट मेरा एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है, बट मैं पर्सनली उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू लाइक माय वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू फॉरवर्ड these videos link to your near dear ones so that maximum लोग educated हो और हमारी इकोनॉमी में उनका contribution हो by investing in the financial sector, and they should also build wealth collectively as Indians। Thank you very much for patiently listening to me, and I will again come